हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली है। हार्वर्ड ने 4 पदों को बनाया। सबसे पहले 4 पदों के संबंध में उन्होंने जो तत्व रखे, ये तत्व इनके आधार पर ये 4 पद उसने बनाए थे। ठीक है, लेकिन उसका जो शिष्य था उसने पहले वाले पद में डिवाइडेशन करके यहाँ 2 पद बना दिए, इसलिए पंचपदी कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 मेथड है। एक मेथड है ब्लूम का त्रिपदी। ठीक है, तो त्रिपदी है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक वाली। ठीक है, तो ये त्रिपदी हालांकि साइंस में इसका यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है। लेकिन जो हार्वर्ड का है, तो हार्वर्ड ने सबसे पहले ये रखा कि रुचि क्या होनी चाहिए। जगह कहाँ है? यहाँ से ब्लू हटा दो सर, बाकी जगह ही जगह है। लेसन प्लान 6 पेजों में बनता है। ठीक है, उसमें 6 पेज निर्धारित है लेसन प्लान में। ऐसे ज्यादा पेज नहीं हो सकते लेसन प्लान में। ठीक है, 6 पेज का मतलब दोनों तरफ आगे पीछे पेज होता है। एक जो है होता है उसे पन्ना कहते हैं। ठीक, तो ये जो पेज है, तो यहाँ पर आपने दिनांक, विषय, कक्षा, चक्र, कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि। ठीक है, विषय, उपविषय, प्रकरण। तो यहाँ जो पहली हेडिंग आएगी वो आएगी सामान्य उद्देश्य। ठीक है, अब ये सामान्य उद्देश्य जो है, इन सामान्य उद्देश्यों का जो संबंध है वो आपके विषय से है, सब्जेक्ट से। इस सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, अगर मान लो विज्ञान वाले हैं तो आप कहेंगे कि विज्ञान के द्वारा जो हम अनुप्रयोग किए जा रहे हैं उनके माध्यम से हम दैनिक जीवन में उसके क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो और जो चीज़ें हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। अगर आर्ट साइड वाले हैं, ठीक है, तो आर्ट साइड वाले हिंदी वाले हैं, शब्द भंडार हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो ऐसे 5 उद्देश्य इसमें से आप निर्धारित कर लेंगे। एक से लेके ये 5 उद्देश्य सामान्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद दूसरा होगा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, अब विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर जो ब्लूम का मेथड, ठीक है, हमारे यहाँ जो यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक, ठीक इस तरह से अभिरुच्यात्मक चलेगा। अब ये विशिष्ट उद्देश्य का संबंध होता है हमारे प्रकरण से। ठीक है, जो टॉपिक क्यों बात कर रही हो, कब साइन कर रही हो, समझ में नहीं आया ना यार? किसी को ये पता भी है क्या? ऐसे ढूंढते रह जाओगे। इससे एक प्रश्न पर जैसे एग्जाम में आया, उससे प्रश्न कठिनता की दृष्टि से जब प्रश्न आएगा पता नहीं चलेगा प्रश्न। ठीक, विदाउट टीचिंग अगर आप इसको समझ गए, सीटेट अपने आप ही पास हो जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हो गई विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपके पास पूर्व ज्ञान, फिर क्या होगा? सहायक सामग्री भी तो, सहायक सामग्री, हाँ सहायक सामग्री होगी। ठीक है, और पूर्व ज्ञान आएगा इधर, सहायक सामग्री ऊपर। ठीक, उद्देश्य कथन भी क्या है? उद्देश्य कथन नहीं आता। सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। ठीक है, फिर प्रस्तावना। अब यहाँ प्रस्तावना का जो प्रश्न होगा, मान लीजिए ये हम आदर्शवाद पढ़ा रहे हैं। ठीक, हालांकि इधर ये इसमें हम अगर लेके चलते, मान लो आदर्शवाद पढ़ा रहे हैं, या मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आदर्शवाद अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आदर्शवाद की प्रस्तावना कैसे बनेगी? ठीक, यहाँ पर 6 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, अधिकतम प्रश्नों की संख्या 6 हो सकती है, 6 से ज़्यादा प्रश्न नहीं हो सकते। हालांकि कई सारे मत हैं कि किसी का मानना है चौथे में, किसी का मानना तीसरे में, तो प्रस्तावना आपकी तीसरे या चौथे में आराम से करनी है। ठीक है, चौथे तक ठीक है, 3 भी चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्रश्न क्या बनाया जाए कि हमारा चौथे या तीसरे का जो उत्तर है वो आदर्शवाद आए। क्या बनाया जाए? पहला प्रश्न,
भारत का प्रथम हिंदू सम्राट कौन था? गंगा की तरह हो जाओगे का? हाँ, कौन था? अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य पे एक दिन पूरा लेक्चर दिया था। हाँ? अरे मूर्खों, बोला तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य। यस सर, वही था। नशा में होगा, नहीं। भांग आम पी के आगे बैठ गए। हाँ? तो आपने पहला प्रश्न किया कि भारत का पहला हिंदू सम्राट कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को इसको छोड़ दे। अच्छा, प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया? और सरलता की दृष्टि से चले, चाणक्य के शिष्य का नाम क्या था? ठीक है, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य से हम शुरू करना चाहते थे। भारत का प्रथम हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य। कौटिल्य के समकालीन अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो किससे संबंधित है? एक पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा उससे दूसरा शुरू, दूसरे प्रश्न के उत्तर से ऐसे क्रमबद्ध चलेगा। अब मान लो यहाँ पर विज्ञान में हम आए, गुड़हल का फूल हमने एक ही पढ़ा आज तक। गुड़हल का फूल आप बच्चों से कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उरई में कौन सा पार्क है? माहिल ताला। एक राम लड़ाया, रामपुर खत्म। ठीक है, पर बन गया स्टेशन पर। नया पूछ सकते थे स्टेशन के बाद कौन सा नया पार्क बना, या पार्क कौन सा है? ठीक, अब आपने या इसके लिए वो भी छोड़ो, उरई का प्रसिद्ध मंदिर मौनी मंदिर। मौनी मंदिर में किसकी मूर्ति है? संकटा देवी की। संकटा देवी को कैसे फूल चढ़ते हैं? बता देंगे, लाल पीले हरे नीले। अच्छा, ऐसे फूल का नाम बताओ जिस फूल में वाटिका होती है। गुड़हल का फूल। ठीक, अब मैथ में आपको गणित पढ़ाना है भिन्न। मैथ वाले कहते साहब निकलती नहीं है। मैथ निकलती सबको, तो पढ़ाना नहीं चाहते। नकल, इसमें आपने कॉपी की फिर आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक, भिन्न सेकेंड ईयर में हम देख पढ़ाते बस के नीचे भिन्न। अब आपने कहा भैया इस समय कौन सा फल ज्यादा आ रहा है? तरबूज। ठीक, अब एक तरबूज था तो एक तरबूज था, अब पूरा तरबूज एक है। एक, अब एक तरबूज के अगर हम 4 हिस्सा कर दें, एक तरबूज को अगर हम काट दें तो कितने हिस्से हो जाएंगे? ठीक है, बच्चे ने बता दिया अगर हम ऐसे काट दें तो कितने हिस्से हो जाएंगे? 4। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमने कितने से निकाल दो? ऐसे। ठीक, तो यहाँ से जो हिस्सा ये निकल गया, ये हिस्सा क्या? ये पूरा था। इसको क्या कहते हैं? अंश। तो ये अंश, ये हार। ठीक, तो जो पार्ट होता है इसको आप बता देंगे पार्ट होता है किसी चीज का, जो पूरी वस्तु होती है वो, और जो उसका पार्ट है। अब आपने यहाँ से बता दिया ये चौथा भाग है, तो ये जो बन गया 1/4, इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे निकल आएगी, ऐसे प्रस्तावना निकलेगी। दूसरा रेखागत पढ़ा रहे, ये क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने का बन गई रेखाखंड। अगर एक रेखा से और एक रेखा जोड़ दें तो क्या बन गई? इसको हम क्या कहेंगे? या त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ भी निकालने की सोच। प्रस्तावना लेसन प्लान की आत्मा होती है। प्रस्तावना नहीं निकालना सीख पाए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम आगे चल रहे थे, यहाँ 2 टॉपिक हो गए थे, हम आ गए थे पूर्व ज्ञान तक। ठीक, सहायक सामग्री तो आप बता देंगे भाई, जो कक्षा उपयोगी सामग्री है, चार्ट, 10 चार्ट, चौक वगैरह। ठीक,
अब यहाँ पर जो पूर्व ज्ञान है, इस पूर्व ज्ञान का संबंध जो है हमारे टॉपिक से, कि जो चीज हम सिखाने वाले हैं, अब उस पूर्व ज्ञान के लिए हम कहाँ आए? रुचि की तरफ। अब रुचि की जब तरफ आए तो बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ होगा? अब हम मान लो टॉपिक पढ़ाने वाले थे, जो थोड़ा सा फूल पढ़ाने वाले थे, तो बच्चे फूल के बारे में तो सामान्य जानकारी रखते हैं ना, तो उस टॉपिक के बारे में जो बात सिखाने वाले थे उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान हो गया। अब इसी पूर्व ज्ञान से हम प्रस्तावना की तरफ चलने वाले हैं। इंटरेस्ट, यहाँ से टीचर की योग्यता निर्धारित होती है। आप बच्चों जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा। अगर हम ये हमने अपने हिसाब से निकाला, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो शिक्षण में सिखाने का वो क्षण कौन सा होगा? जब बालक सीखने के लिए तैयार है। आपको तैयार करना पड़ेगा। जब आपने उसे तैयार किया और फिर आपने उसके लिए प्रस्तावना, तो जो सो गई, हाँ खुल गई कि लग गई? अच्छा सुन रही, अच्छी बात है अगर सुन रही तो। हाँ ऐसा एसपी जो ध्यान से, एसपी सर वगैरह थे वो ध्यान से ऐसे सुनते थे, लेक्चर होगा तो ऐसे सुनते थे, वो एक तरीका है वो। लेकिन हाई लेवल का, इसका मतलब इनका दिमाग हाई लेवल। अच्छा कॉमेडी सीखी। तो अब यहाँ रुचि, ठीक है। अब इस रुचि का जो इसका तत्व है, इसका संबंध किससे है? स्पष्टता। यानी कि क्लियर कट। आपको यहाँ पर आप करना क्या है? प्रस्तावना के लिए हमें क्या बनाना है? तैयारी। हम अपनी बात लोगों को कैसे समझाएं? सामान्य सा रोज आप स्कूल तो जाते हैं, रास्ते में आपने देखा होगा लोग भीड़ लगा खड़े। अगर बगल वाले स्कूल तो भैया कहो पता नहीं। ठीक है, बस में जो वो बेचने वाला होता है झंडू बाम, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वो व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए थोड़ी देर अपना भाषण देता है और बस में कोई व्यक्ति नहीं सुनने वाला, सब अपने काम में लगे हुए हैं। 2-3 बार बस को ऐसे ठोक देता है, ठक 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 ठक, ठीक ठोक देता है और फिर अपना प्रचार करता है, झंडू बाम झंडू बाम झंडू बाम, एक काम 3 लगाए, बेटा लगाए, बेटा ले जाए, बच्चा को लगाए, बच्चा ले जाए, दद्दा को लगाए, ऐसी कहानी बनाता है और थोड़ी देर के बाद पूरी बस को अपने से जोड़ देता है। प्रस्तावना, शादी होती है, शादी में लड़की ट्रे लेके जा रही है, प्रस्तावना है वो, तैयारी। अरे भाई तैयारी, हाँ प्रस्तावना। हम प्रस्तावना शब्द बनाए, प्रस्ताव से हम अपनी बात दूसरे के सामने कैसे रखें? रख नहीं पा रहे। जो गंदे संदे डिब्बा रख के बेचे रहता है, पूरे 1 घंटा भाषण देगा और थोड़ी देर के बाद भीड़ लगा लेगा और किसी को ये पता नहीं कि वो कर क्या रहा है। और फिर सबसे लास्ट में वो बताएगा कि ऐसा तेल है कि लगा लो तो पूरे जीवन में कभी हाथ दर्द नहीं होगा। लास्ट में बताता है क्यों? अपनी बात रखने के बाद। यहाँ प्रस्तावना, हम पढ़े लिखे होने के बाद स्टूडेंट को अपने से जोड़े। क्यों? क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं पढ़ाने का, एक इंटेंशन है कक्षा में बैठ जाना है, टॉर्चर करना है जिससे कक्षा शांत बैठे। नहीं तो जो बिना पढ़ा लिखा आदमी झंडू बाम फलाने बाम बेच रहा है और आप उसकी योग्यता देखिए कि वो पूरे बस में लोग, अरे भाई साहब बहन जी 1 मिनट रुक जाओ, बस आ रहे हैं हम, इन्हें देने। मांग कोई नहीं रहा, एक आदमी नहीं मांग रहा और थोड़ी देर में उसने सुरमा उरमा भी लिए रहता है बरेती का, और अरे बहन जी क्या बात कर रहे हैं आपको, हाँ, और जबरदस्ती लगा
वो समझ जाता है कि ये सोच और उसके व्यवहारिकता से वो जबरदस्ती लगा देगा। एक रखे रहता है एहसान से लगा देगा, फिर वो अपनी बात को समझा। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि वो अपनी बात समझा देता है, हम स्टूडेंट को अपनी बात समझा देगा। टीचिंग, कोई टीचिंग नहीं। मोदी वो उसने कहाँ से कॉपी किया पता नहीं, बेलूर मठ में रहा, एक उसने स्टेटमेंट कॉपी कर लिया और पूरे स्टेटमेंट भारत, इसी स्टेटमेंट से पूरा भारत उसके पीछे। भाइयों एवं बहनों, लोग सुनते थे कि टीवी की ये स्थिति थी जब नया नया वो आया था 14 में, टीआरपी खत्म हो गई थी स्टार प्लस जैसे चैनलों की, सिर्फ न्यूज। मोदी लोगों के मोबाइल में भाषण सुनाई दे रहा, क्योंकि लोग उसने वो बात प्रस्तुत की कि लोगों को अपनी तरफ जोड़ा। अब वो अलग बात है, सब जान गए उसके बारे में, ये कोई बात है बोलना है नहीं, ठीक है। लेकिन जब नया नया आया था, क्योंकि उन्होंने चेंजमेंट नहीं किया, ठीक। तो हमें इस तरह से बच्चों से की रुचि के हिसाब से प्रश्नों को तैयार करें। हाँ, प्रश्नोत्तर विधि काम से ऐसे तैयार करना है कि छात्र हमसे जुड़ जाएं। जब छात्र जुड़ जाएंगे तब हमारा टॉपिक निकल के आएगा। जब टॉपिक निकल के आएगा तब इसमें अंडरलाइन होगा, नहीं तो उसको लिख नहीं सकते। जब प्रस्तावना निकल आएगी तब आप यहाँ लिखेंगे और उसके तुरंत बाद यहाँ पर उद्देश्य कथन होगा। जैसे ही हमने आपको बताया कि प्लेटो का संबंध किससे है, आपने उत्तर दिया आदर्शवाद से, तुरंत ही आज हम आदर्शवाद के विषय में अध्ययन करेंगे, यहाँ लिख दिया अंडरलाइन। 30 सेकंड के अंदर ये क्रिया होनी चाहिए, ठीक। अब वो अलग बात है, कुछ लोगों ने यहाँ विकास प्रश्न डाल दिए। यहाँ विकास प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड पहला ही होता है, लेकिन लोगों ने डाल दिए, हम कर सकते बिना प्रैक्टिकल के, ठीक है। 30 सेकंड में भूल जाएंगे क्या बच्चे? नहीं भूल, क्या जरूरत नहीं जरूरत। फिर भी अगर यहाँ पर लैंग्वेज के अलावा सब में विकास प्रश्न होंगे, लैंग्वेज में नहीं होंगे, वहाँ आदर्श वाचन वगैरह ऐसे चलेगा, उस सिस्टम दूसरा है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक। अब विकास पर, अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक था तैयारी हो गई, प्रस्तावना, ये माइंड गेम है। कल पढ़ाने वाली क्लास की तैयारी आज से छात्र सीखेंगे, कब है? भविष्य में सीख रहे, आप पहले से तैयारी करेंगे। जब आप पहले से तैयारी करेंगे, प्रस्तावना आपने निकाल ले, पहला, ठीक। रुचि, अब पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष, पहले से जो वो पढ़ चुके हैं उससे ज्ञात से हम अज्ञात की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर टॉपिक जो भी पढ़ चुके हैं, अब संबंध बनाना है हमें। मान लो यहाँ पर हमने आपको गुड़हल का फूल के बारे में बताया था, तो आपने गुड़हल का फूल लिया, बना डाला चित्र इधर, फिर आपने बताया कि यहाँ गुड़हल के फूल में एक ये, अब ये क्या हो रहा है? प्रस्तुतिकरण हो रहा है, आगमन और निगमन, ठीक। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपने गुड़हल के फूल के बारे में बताया, ठीक है, कि गुड़हल का फूल में 5 दल होते हैं, सबको एक एक फूल आप ला सकते थे, एक एक दे देते। अब बताते एक 5 दल होते हैं, प्रस्तुतिकरण हो रहा है व्याख्यान के साथ प्रदर्शन करने के लिए, ठीक। अब यहाँ यह हरा हरा कुछ लगा रहता है, इसको भी कुछ कहते हैं, ठीक। अब इसमें ये वर्तिका होती है, इस वर्तिका में स्त्री केसर पुंकेसर होता है, इसमें एक सफेद सफेद कुछ निकल आता है, भाग भूल ऐसे निकाल के वो भी सीख जाते हैं, ठीक है। हम इतनी सीख पाए। तो ये प्रस्तुतिकरण हो गया। अब जब प्रस्तुतिकरण हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमने जो विधि, मेथड, कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है? प्रदर्शन हो रहा है। जब प्रदर्शन हो रहा है तो बच्चे उसको देख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, और उसी के साथ प्रयोग हो रहा, अभ्यास हो रहा, एक साथ कंटिन्यू चल रहा। तो यहाँ पर व्याख्यान भी साथ चल रहा, तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो जाएगी, ठीक। अब व्याख्यान प्रदर्शन विधि से हम यहाँ चले और फिर तुलना, जो हम बातें बता रहे हैं वो चीजें अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलने की कोशिश हमने की, और जो डाटा हमने बताया, ठीक है, कि इसके बारे में, तो यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं
उन बातों में बच्चे कितना सीख गए, ठीक है, उन बातों में कितना डिफरेंस रहा, और वो बातें जो बातें हमने बताई तो उनमें एक दूसरे का उतार चढ़ाव करके तुलना करके, और तुलना के साथ साथ हम यहाँ पर टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, विकास प्रश्न हो गया, फिर यहाँ छात्र, यहाँ प्रश्न 2 हो गए। अब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन हो गया, और कथन के बाद फिर यहाँ सीधे बोध प्रश्न हुए, ठीक, और बोध प्रश्न के बाद फिर पुनः विकास प्रश्न हो गए, विकास प्रश्न के बाद फिर कथन होगा, और कथन के बाद फिर यहाँ बोध प्रश्न हो गए। ये प्रोसेस 3 बार दोहराया जाएगा। पीरियड में 3 कथन होते हैं कम से कम, ठीक, अधिक से अधिक। तो ये आपने दोहराया। अब यहाँ पर जो आपने प्रोसेस की उसमें ये तुलना, इसके बाद यहाँ आपने प्रस्तुतिकरण आगमन निगमन के माध्यम से कर दिया था, और बच्चे जो बातें हमने सिखाई कितना सीख सके, ठीक, इन प्रश्नों के माध्यम से हमें वो बातें पता चलेंगी बोध से, ठीक। अब आगे जब ये पूरा हो गया तो यहाँ पर फिर बोध प्रश्न हो गया, फिर बोध के बाद फिर विकास हुआ, विकास के बाद फिर कथन, और कथन के बाद फिर बोध, और फिर यहाँ हुआ पुनरावृत्ति या मूल्यांकन, ठीक है। अब जब वो होगा तो ये आपने बच्चों से पूछा, सबने बता दिया, तो सामान्यीकरण हो गया। सामान्यीकरण से थोड़ी ऊपर चले आप, तो अंत में जो परिस्थिति यहाँ पर होगी, कक्षा कक्ष निरीक्षण और गृह कार्य की, तो आपने कहा कि सब लोग गुड़हल के फूल के साथ चित्र बना के लाएंगे, प्रयोग हो गया। ये जो मेथड है, ठीक है, प्रणाली, विधि, ये जो मेथड है ये हार्वर्ड की पंचपदी कहलाती है। 4 ये तत्व है, इसके आधार पर उसने 4 बनाए, इसमें सिलन डिवाइडेशन कर दिया, जो 5वां हो गया, इसे हार्वर्ड की पंचपदी कहते हैं, ठीक।